Hello everyone, welcome back to my channel. This is third video. So topic of this video is services. As we know that services and products are foundation of the businesses. Last time हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और किस तरह से उसका बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं और वो किस तरह से रन की जाती हैं। सर्विसेज बिजनेस ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्टैट्स चाहिए होता है जिसमें आप पता कराते हैं कि आपके सराउंडिंग के रेडियस में कितना स्केल अवेलेबल है या आपका स्केल वो अवेलेबल है जो आप बेचना चाह रहे हैं। स्केल का मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का काबिलियत का लेवल कितना है, वो कितना ज़्यादा स्किल्ड हैं और कौन कौन सी उनके अंदर काबिलियत मौजूद है। फॉर एग्जांपल, क्या उनको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, सेल्स स्किल्स आते हैं, क्या उनके पास कोडिंग स्किल्स हैं, क्या उनके पास कोई सोलर इंस्टॉलेशन स्किल हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के स्किल्स हैं। कुछ किसी भी तरह के स्किल जो कि उनके अंदर मौजूद हैं वो आप आराम से सेल कर सकते हैं एज अ कोई सर्विसेज बना के। सर्विसेज में 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज आती हैं, एक ऑन ग्राउंड और एक ऑनलाइन। एक फिजिकली पेरेंट्स के ऊपर होती है फील्ड के अंदर और सेकंड होती है ऑनलाइन। जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसमें आपको पता है आईटी रिलेटेड स्किल्स हो गए, जितने भी कोडिंग स्किल्स हो गए, कंसल्टेंसी के स्किल हो गए, ट्रेनरशिप के स्किल हो गए, एजुकेशन के स्किल्स हो गए, जितने भी ऐसे स्किल्स हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकते हैं थ्रू मशीन लाइक लैपटॉप एंड इंटरनेट सर्विसेज। ऑन ग्राउंड सर्विसेज में हमारे टेक्निकल स्किल्स आ जाते हैं और जो कि फिजिकल परफॉर्म होते हैं ऑन द फील्ड, लाइक इलेक्ट्रिशियन के स्किल, कंस्ट्रक्शन के स्किल, इंटीरियर डिजाइनिंग के स्किल्स। एंड basically services is the ability to solve a problem through using a skill set. For example, अगर किसी के अंदर ऐसे स्किल्स मौजूद हैं, ऐसी एबिलिटीज़ है या ऐसा नॉलेज है जो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या किसी को मुश्किल से निजात दे सकता है, ऐसी सर्विसेज क्रिएट कर सकता है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए लोगों के मसाइल को ख़त्म किया जाए और उससे उसके एक्सचेंज में आपको वो वैल्यू दे या रिवॉर्ड दे जो कि इन टर्म्स ऑफ कैश होता है। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई एक कमज़ोरी रखी है जिसको पूरा करने के लिए उसको दूसरे की ज़रूरत है और दूसरे में उस चीज़ की स्ट्रेंथ रखी है और उसे आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली ये कोलैबोरेशन जो होती है वो एक्सचेंज ऑफ स्किल्स की होती है जिसकी वजह से एक दूसरे को वो फ़ायदा दे रहे हैं। ये कैसा पता लगेगा कि हमें कौन सी सर्विस देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए? इसका सिंपल हल ये है कि इसमें सेल्फ एनालिसिस होता है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो कि आप दूसरों को दे सकते हो और स्ट्रेंथ में हो और गॉड गिफ्टेड हो, जो कि आपकी टॉप नेच बेस्ट हो। फिर आपने जब कस्टमर फाइंड करने जाना है तो वो देखना है कि ऐसे लोग जिनमें वो एबिलिटी ना हो और वो इस चीज़ की प्रॉब्लम में फंसे हुए हों, तो आपने उन लोगों तक अप्रोच करना है और अपनी स्ट्रेंथ को उनमें सेल करना है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ उनके लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है और उनके पास जो स्ट्रेंथ है आप में भी आपके अंदर वो वीकनेस हो तो उसकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस जो होगी कोलैबोरेशन जब बनेगी, एक्सचेंज बन जाएगा। इससे आप एक दूसरे के साथ कैश एक्सचेंज कर सकते हैं। आप उस चीज़ को सर्विसेज में कन्वर्ट कर दें, उनके पैकेजेस बना लें, उनकी प्राइसेस सेट कर दें, लेवल सेट कर दें कि कौन सा स्किल आपके अंदर टॉप नॉच है और उसकी प्राइसिंग करके आप मार्केट में उसको पब्लिश कर दें और उस पर प्राइस टैग लगा लें और उसको सेल करना शुरू कर दें और अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको एक मार्केट कर दें, तो ये आपकी सर्विसेज सेल होना शुरू हो जाएंगी। अगर चाहते हैं कि आप बहुत बड़े लेवल पर करें तो 200 लोगों का सेट ऑफ पीपल भी अपने साथ ज्वाइन कर लें, 100 पीपल रख लें, 100 पीपल की जो सर्विसेज हैं वो आगे सेल करना शुरू कर दें। तो उससे क्या होगा कि आपकी सर्विसेज भी सेल होना शुरू हो जाएंगी और आपकी स्केलेबिलिटी भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय एंड टेक केयर।